नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। ठीक है, पौधे लगाने हैं स्कूल के आसपास टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, वो कह रहा है जैसे फर्स्ट क्लास है तो एक ट्री प्लांट करेगी, सेकंड है तो दो करेगी, थर्ड है तो तीन करेगी, फोर्थ है तो चार करेगी। इस तरह से मतलब जो उनके क्लास का नंबर है ना उतने ही ट्रीज उनको प्लांट करने हैं। जैसे फिफ्थ क्लास है तो वो 5 ट्रीज प्लांट करेगी। अगर हम कहते हैं सेवंथ क्लास है तो वो 7 ट्रीज प्लांट करेगी। एग्जाम्पल है सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट, वही दे रखा है सेक्शन ऑफ 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्लास है ये कितने करेगी, एक ट्री, और इसके सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। यानी ये टोटल कितने करेगी फर्स्ट क्लास, 3 ट्री प्लांट करेगी क्योंकि 3 अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन एक, दूसरा सेक्शन दूसरा, तीसरा सेक्शन तीसरा ट्री प्लांट करेगी। हर सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगी तो टोटल कितने हो गए, 3 ट्री हो गए फर्स्ट क्लास के। जैसे सेकंड क्लास है, एक और ले लो, जैसे सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री प्लांट करेगी। अब टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने हो गए ट्री, 6 ट्री हो। 3 सेक्शन, 1 2 3, एक सेक्शन 2 ट्री, दूसरा सेक्शन 2 ट्री, तीसरा सेक्शन 2 ट्री, टोटल कितने ट्री, 6 ट्री। अब ये पूछ रहा है भाई हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लासेस ले लो। क्लासेस कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 से लेकर 12 तक क्लास है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ये इसको मान लेते हैं ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज ही है। ए कितना आ गया 1, डी कितना आ गया 1, ठीक है जी। एन कितना आ गया 12, टोटल 12 ही है। हमको क्या निकालना है, हाउ मैनी ट्रीज, कितने टोटल ट्रीज प्लांट होंगे, सब निकाल दो। सबसे पहले हम एक सेक्शन का निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। S12 कितना आएगा, n/2 12/2, 2a कितना है 1, 2a प्लस n कितना है 12, n-1 इंटू डी कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 6, 2 प्लस 11, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 11 12 13, ये कितना होता है भाई 78। लेकिन ये आया है एक सेक्शन का, हमने एक ही सेक्शन लिया ना, जैसे फर्स्ट का एक सेक्शन, दो का एक सेक्शन, एक ही सेक्शन तो लिया है, और हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो यानी कि अगर मैं इस 78 को, यानी कि अगर मैं S12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल ट्रीज आ जाएंगे टू बी प्लांटेड। ये चीज समझ में आई। मैंने अभी क्या किया है, एक क्लास में एक सेक्शन लिया है। भाई फर्स्ट क्लास देखो यहाँ पे एक ही तो है, एक ही सेक्शन है, दो है, एक ही सेक्शन है। अगर आप यहीं पे 3-3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात वैसे भी कर सकते हो, बट वैसे कई स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, तो मैंने पहले एक सेक्शन लिया है, उसका मैंने टोटल सम निकाल लिया। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। S12 मेरे पास कितना था 78 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 7 21 22 23 234, 234 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होंगे। यानी कि फर्स्ट से लेके 12 तक क्लास के 3-3 सेक्शंस टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 234। आगे समझ। Spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center of A at A of radii 0.5 centimeter, 1.5, 2 as shown in the figure. अच्छा, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, ये कह रहा है भाई देखो A सेंटर है, ये कह रहा है सेमी सर्कल बनते हैं ऐसे गोल गोल गोल। देखो पहला सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, तीसरा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, चौथा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, फिर पांचवा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये समझ में आ गया सेमी सर्कल कैसे बोलता है। ये कहता है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, एंड सो ऑन। हर सेमी सर्कल का हमको रेडियस इसने दे दिया है। पहले का है 0.5, दूसरे का है 1, तीसरे का है 1.5, चौथे, अब ये जो पहला है ना ये है 0.5,
ये रेडियाई है 0.5। दूसरा रेडियाई कहता है ये है 1। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 1। ऐसे ही तीसरा 1.5, चौथा 2 एंड सो। अब ये पूछ रहा है भाई 13 ऐसे कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनते हैं, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ। ये जो टोटल लेंथ है ना, ये पूछ रहा है, ये ऐसे 13 13 करके सेमी सर्कल बनेंगे, तो भाई ये बताओ ये पूरी टोटल लेंथ कितनी है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है जी, अब इस सर्कल की अगर मुझको ये वाली लेंथ चाहिए, तो इसका मतलब मुझको क्या चाहिए, मुझको पेरीमीटर चाहिए, यानी सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। भाई 2 से डिवाइड कर, आधा ही तो है सेमी सर्कल सर्कल का, तो कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, अब मैं पहले फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले रहा हूं। फर्स्ट सेमी सर्कल, ये जो पहले वाला सेमी सर्कल है, बस इतना, इसकी लेंथ कितनी आएगी, पाई आर। पाई कितना है, 22/7, 22/7 लेना ना। आर कितना है, इसका रेडियस कितना है, 0.5। फिलहाल मैं पाई को पाई रख देता हूं, तो ये आ जाएगा पाई/2। आसान हो जाएगा, इसे बस सॉल्व करना पड़ेगा, 22/7 इंटू सर्कमफ्रेंस सेकेंड सेमी सर्कल का, ये भी पाई आर। अब यहां पे फिलहाल मैं पाई रख रहा हूं, सेकेंड का कितना है, 1, तो ये आ जाएगा पाई। थर्ड, इसका रेडियस कितना है, 1.5, तो 1.5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 15/10 इंटू पाई, विच इज इक्वल टू 3/2 पाई। यानी हमारी जो सीरीज बनेगी वो पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। ये बनेगी 13 सर्कल की। टोटल कितने सर्कल है, 13। हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ। तो क्या निकालेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 13 बार करना है, यानी हमको क्या निकालना है, सम। S13 कितना आएगा, 13/2, 2a कितना है, पाई/2, प्लस n कितना है, 13, d कितना है, दिस माइनस दिस, पाई माइनस पाई/2 करोगे तो क्या आएगा, पाई/2। d कितना आएगा, पाई/2। ये कहानी समझ आ गई, नहीं आई, इस कहानी में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये पाई/2, पाई 3, मेन खेल तो ये था। अगर आपने ये बना लिया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास फर्स्ट टर्म है, ए है, आपके पास डी आ जाएगा, दिस माइनस दिस, डी आ जाएगा। अब बस सिर्फ आपको सम के फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 13/2, 2 से 2 कट गया, पाई, ये कितना आ जाएगा, 12, 6, 6 पाई, 13/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, 7 पाई। कटता तो ये है नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 या 21, 2 7 एकम 7, 91/2 पाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं पाई पे, तो ये आएगा 91/2 इंटू 22/7, तो ये आ गया 11, 7 से कटेगा 13, तो 13 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 143। टोटल लेंथ विल बी 143 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने पाई जो था ना वो लास्ट में लगाया। अब मैं शुरू में ही पाई की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देता तो बार बार इसको 22/7 22/7 22/7 करते थे,
और यहाँ पे भी पाई की फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पाई को मैंने पाई रख दिया, लास्ट में जाके पाई की वैल्यू उठा के लगा दी, सॉल्व हो गया, छुट्टी। आगे समझ, चले आगे।